हेलो एवरीवन, अभी बज रहे थे सुबह के 10 और आज मैं सो के उठ गई थी जल्दी। ऋषिका से पहले उठी थी क्योंकि उससे थोड़ा पहले उठती हूँ तो आपको पता है मैं नाश्ता वगैरह कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा टाइम था तो मैं नहा भी ली थी। उसके थोड़ी देर बाद ऋषिका भी उठी गई थी, वो भी अभी सो के उठ के मस्त नाश्ता वाश्ता करके मेरे साथ बैठी हुई थी। मैं अभी नाश्ता नहीं बनाई हूँ, पहले उसको नाश्ता करा दी थी क्योंकि वो भूख लग रहा था उसको, तो रोने लगी थी। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज बज रहा था अभी सुबह के 10 जैसे मैंने आपको बताया, और आज काफ़ी ठंड है लेकिन उतना भी नहीं क्योंकि आज धूप निकला हुआ है। कल थोड़ा ज़्यादा ठंड था क्योंकि बारिश भी हो रहा था, तो अभी थोड़ा कम ठंड है। और मम्मा, गुड मॉर्निंग मम्मा। अभी ऋषिका थोड़ा थोड़ा चलना नहीं सीखी, अभी मैंने स्टेप्स ले लेती है सपोर्ट से, थोड़ा थोड़ा मतलब खड़े हो जाती है अपने से, है ना मम्मा? हाँ उल्ली मम्मली। तो चलिए आज का ब्लॉग ऐसे स्टार्ट करते हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज नाश्ते में मैं बनाने वाली थी पोहा। बहुत दिन से पोहा नहीं बना था। वैसे तो सुबह सुबह मैं दलिया ही खा लेती हूँ क्योंकि ऋषिका साथ में उठती है तो कुछ बनाते नहीं बनता जल्दी जल्दी, क्योंकि वो किचन में मुझे काम करने नहीं देती है। तो आज सोची वो खेल रही है अपना, उसका पेट भर गया था तो वो मस्त अपना खेल रही थी, तो सोची जल्दी जल्दी पोहा बना लेती हूँ। तो सुबह सुबह किचन में आते ही ना मतलब एक बात याद आता है कि मतलब जब हम पहली बार यूएसए आए थे ना, मुझे सब कितना अजीब लगता था। मतलब कि मैंने एकदम से अपना देश छोड़ के तुम पहली बार यूएसए आए हो, मैंने एकदम नया नया, कुछ भी लोग नहीं यहाँ पे। मतलब रहता है ना इंडिया में कि आसपास तुरंत दोस्ती हो जाती है लोगों से, बट यहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा मतलब अजीब लगता है। एक तो सब कुछ अलग, मतलब मैंने कुछ भी खरीदने जाओ, सब्जी या कुछ भी, जैसे इंडिया में क्या होता था, कुछ भी लेने जाना है, राशन लेने जाना है, ग्रॉसरी लेने जाना है, तो तुरंत घर के नीचे ही सब कुछ अवेलेबल रहता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं रहता। यहाँ पे अगर आपको जाना है तो प्रॉपर या वॉलमार्ट जाना है या कॉस्को जाना है, तो वहीं से आप वीकली लेके आ सकते हो। अगर आप ड्राइव करना जानते हो तो आप गाड़ी में जा सकते हो अपने कार से, लेकिन अगर आप ड्राइव वगैरह नहीं जानते और सपोज़ आपके हस्बैंड जॉब करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है वो तो गाड़ी लेके चले जाएंगे, आपको घर पे तो अकेले ही रहना पड़ेगा। और यहाँ पे आसपास तो इतना भी कुछ नहीं है कि तुरंत जाके आप ले आओ, तो आपको वेट करना पड़ता है कि वीकेंड आएगा उसके बाद ही आप सब शॉपिंग वगैरह करोगे। तो यहाँ पे ऋषिका, मैं नाश्ता बना रही थी तब तक यहाँ ऋषिका अभी थोड़ा सा वॉक करना सीख गई है, मतलब सपोर्ट से करती है, तो अपने पापा के साथ इसको पकड़ के वॉक कर रही थी अभी। मतलब उसके लिए हम लोग वो ख़रीदे नहीं है, मतलब जो होता है ना वॉकर, क्योंकि ख़रीदे थे, मतलब यहाँ पे क्या हुआ ना, कारपेट है घर में तो वो चला नहीं पाई। वो क्या जो उसका व्हील्स रहते हैं ना, वो चक्का जो रहता है वो चल नहीं रहा था इसमें कारपेट में, तो हम लोग फिर उसको रिटर्न कर दिए। तो वो क्या करती है, इसी से पकड़ के इसको चलते रहती है। वैसे भी ना वो उसके अंदर, वॉकर के अंदर उसको घुसा देने से ना उसको अच्छा नहीं लगता था, मतलब उठने के लिए रोती थी। और यहाँ पे अच्छे से चलता भी नहीं है स्मूथली, तो और भी वो अनकंफर्टेबल फील करती थी, तो वो उसको लेके ही घूमते रहती है। तो फिर जब हम लोग नया नया यूएसए आए तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा रोना आता था कि अरे यार, मतलब अच्छा नहीं लगता ना, एकदम से दूर, अपने फैमिली से दूर, इतने दूर, मतलब आ गए, कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे मीन्स कहीं जा नहीं पा रहे शॉपिंग करने, मतलब वीकेंड का वेट करो दिन भर घर पे। और जब मैं पहली बार आई थी ना तो मैं न्यूयॉर्क में थी, अभी तो मैं टेनेसी में आ गई हूँ। और न्यूयॉर्क में जहाँ थी ना मैं, वहाँ डाउनटाउन था वो, और डाउनटाउन में पूरा मैंने ऐसे रहते हैं ना घर यहाँ पे कि पूरा कवर्ड रहता है, मतलब पूरा बंद, ना नो बालकनी कुछ नहीं। और वो थोड़े से पुराने ज़माने के टाइप के घर थे, तो वहाँ पे इतना ज़्यादा मतलब बोरिंग लगता था मुझे। तो फिर मैं मम्मी को रोज़ कॉल करके बोलती थी, मम्मी मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो मम्मी बोलती थी कुछ नहीं होगा, हो जाएगा ठीक, नया नया है। तो फिर मैं वैसे ही खाना वाना बनाना सीखी। वैसे मुझे आता था लेकिन फिर भी यूट्यूब वगैरह से थोड़ा सा टाइम पास कैसे करें, फिर रीड बुक्स पढ़ती थी, रीडिंग करती थी मैंने, जैसे तैसे टाइम पास जैसे हो जाए। तो ऐसे करते करते फिर सब कुछ धीरे धीरे अच्छा लगने लगा। फिर मेरी लाइफ में रीशू आ गई, उसके बाद तो और ही अच्छा लगने लगा क्योंकि एक कोई साथ में रहता तो अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो अभी रीशू उठ गई थी सो के, थोड़ी देर वो सो गई थी अभी। तो यहाँ पे वो अभी कर रही थी मस्ती बेड पे। यहाँ पे सारा पूरा कवर करके रखना पड़ता है, वो इतना कूदती है ना तो लगने का डर रहता है। उसके बाद आज मैं लंच में बनाई थी पुलाव, तंदूरी में रात को ही बना के रखी थी, और यहाँ पे गोभी फ्राई की थी मैं, वो भी रात को ही करके रखी थी, बस पुलाव मैंने अभी बनाया। उसके बाद रीशू मेरे साथ यहाँ पे बेड पे मस्ती कर रही थी। वो थोड़ी देर बाद खाना खाएगी क्योंकि सो के उठने के बाद वो एक बॉटल दूध पी लेती है, तो उसको फिर भूख नहीं लगता 1 घंटे तक के। उसके बाद उसके पापा भी आ गए थे,
तो यहाँ पे वो कर रही थी मस्ती अपने पापा के साथ। अभी चश्मा वाओ पहनना सीख वाओ गई है वाओ ना, तो वाओ। मस्त वो चश्मा पहन के दीदी, इधर उधर हेलो आपको दीदी। बुलाएगी। देखो मुझे, मैंने चश्मा पहना है, तो उसको वाओ। फिर देखने से वो बहुत खुश होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे चश्मा वगैरह वो पहन के मस्ती करी थी पापा के साथ। और शाम को कुछ नाश्ता तो करते ही हम लोग, क्योंकि सारा दिन इतना मेहनत करना पड़ता है उसके पीछे, इधर भागो उधर भागो, तो भूख लग जाता है। उसके पापा भी ऑफिस से आ जाते हैं 5:30 तक, तो कुछ कुछ नाश्ता मैं बनाती हूँ रोज़। तो आज शाम को मैं नाश्ते में बनाई थी भेल। वैसे भेल मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसे चाट भेल, ऐसे इंडिया वाला टेस्ट तो यहाँ आता नहीं है। बाहर अगर खाने भी जाओगे ना, तो वो वाला फील नहीं आएगा कि एकदम मस्त जो ठेले वगैरह में जो मिलता है ना चटपटा। यहाँ पे आप जाओगे तो रेस्टोरेंट में जाओगे, वो एकदम आपको सजा के एक प्लेट में देंगे, वो भी बिल्कुल भी टेस्टलेस रहता है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यहाँ का कुछ भी बाहर का। तो मैं सब कुछ घर में ही लेके आती हूँ, जैसे पूड़ी फॉर भेल जो लिखा हुआ है पैकेट में, सब कुछ लेके आती हूँ और अच्छे से घर पे ही बनाती हूँ। तो कम से कम टेस्ट तो लगता है। बाहर जाओ तो लगता है सिर्फ पैसा ही वेस्ट है और कुछ नहीं। और एक एक भेल आपको मिलेगा कम से कम $12, मतलब वही आपका आसपास 1000 रुपये के आसपास। समोसा चाट मैं एक बार ली थी, इतना बेकार था वो समोसा चाट, मैंने खाने लायक नहीं। तो रीशु भी यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा टेस्ट करती है। उसके बाद वो यहाँ पे वॉशरूम में चली गई। यहाँ पे जितने सामान रखे रहते हैं सारा नीचे फैला देगी। मतलब मैं जिस जिस रूम में जाऊँगी वो उस रूम में जाके जहाँ जहाँ जो जो सामान रहेगा वो सब फैला के बैठ जाएगी। वो उसको बड़ा अच्छा लगता है सब चीज़ निकाल के फेंक के वो आ जाएगी। खेलेगी नहीं, थोड़ी देर बैठेगी फिर फेंक के आ जाएगी। उसके बाद पापा के पास आके यहाँ पे अभी गोदी में बैठ के मस्ती करेगी। तब तक मैं यहाँ रात का डिनर बना लेती हूँ, तब वो जब तक पापा के साथ खेलती है। यहाँ पे मैं खाना बना रही थी और वो यहाँ पे चश्मा पहना के मुझे देख रही थी, मम्मी मुझे देखो मैंने चश्मा पहना है। बहुत ही क्यूट है, बहुत मस्ती करती है। अभी चलना नहीं सीखी, पता नहीं चलना सीखेगी तो मुझे तो बाप रे दौड़ा दौड़ा के पागल ही कर देगी। वैसे बच्चे लोग घर पे रहते हैं ना तो बहुत भरा भरा रहता है। यहाँ पे मैं खाना बना रही थी, तब तक ऋषु के पापा वॉशिंग मैंने कपड़ा वगैरह धो रहे थे। तो ये यहाँ पे बैठे रहती है पापा के पास, वो जो काम होगा वो बैठे रहेगी, देखते रहेगी क्या क्या काम हो रहा है। तो यहाँ पे वॉशिंग मशीन में हम लोग यहाँ कपड़ा वगैरह धो रहे थे। यहाँ सुखाने का भी थोड़ा झमेला रहता है, धूप ज़्यादा निकलता नहीं है तो हम लोग ड्रायर में ही सुखा लेते हैं। यहाँ पे ड्रायर में ही सुखाना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा भी तो ठंडा हो गया और भी धूप नहीं रहता। और रात को आज मैं बनाई थी छोले पूड़ी। बहुत दिन से छोले पूड़ी खाने का मन कर रहा था। छोले मैं बहुत दिन बाद बनाई, तो उसके ऋषु के पापा ने बोला कि छोले बन रहे तो पूड़ी भी बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही थी और गर्मा गर्म आज रात का डिनर हो गया था। तो आज का सारा दिन ऐसे ही खाने पीने में निकल गया। आज तो मैं बाहर भी नहीं जा पाई, इतना ठंड था बाहर, आज निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। हवा इतना चलता है ना यहाँ पे कि पूछो ही मत, एकदम मतलब ठंडा ठंडा हवा। फिर भी नॉर्थ न्यूयॉर्क से तो कम ही है। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। ऐसे ही मैं डेली वीडियोस लेके आऊँगी, जो मेरे साथ रोज़ लाइफस्टाइल जो मेरा रहता है घर का रूटीन, मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो अगर प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और इश्का यहाँ बैठ के हम लोग खाना खा लिए थे, वो मेरा प्लेट लेके यहाँ पे थाली बजा रही थी। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।